गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि इस वैश्विक महामारी के दौर पर आप लोग सभी फिट एंड फाइन हैं। तो जो कि लास्ट क्लास में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था भू आकृति। तो भू आकृति में लास्ट क्लास में कौन कौन सी चीजें हमने देखी थी उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कि फर्स्ट में हमने देखा था भू आकृति का डेफिनेशन। भू आकृति होता क्या है? ये पृथ्वी धरातल के ऊपरी बनावट को ही भू आकृति कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद देखा था भू आकृति के प्रकार, विभाजन किया गया था कि मुख्य रूप से भू आकृति के 3 प्रकार हैं। एक तो है पर्वत, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। इसके आधार पर भू आकृति को बांटा गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे अंतर्जात शक्तियां और बहिर्जात शक्तियां, जिसके कारण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। और प्लेट्स के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से टेक्टोनिक प्लेट्स पर बनी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही हम लोग निवास करते हैं और वो टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है भू आकृति के प्रकार। भू आकृति के मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रकार पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। पर्वत का डेफिनेशन पढ़ेंगे, पर्वत होता क्या है असल में। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर पर्वत के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार है, जिसमें मोड़दार पर्वत है, अपभ्रंश पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वत है। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भू आकृति के प्रकार में पर्वत। मुख्य रूप से आप लोग जनरली वैकेशंस में कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे, तो अधिकतर लोग कहीं पर्वतों में जाते हैं घूमने। तो वहां पर आप जिस तरह की स्थलाकृति देखते हैं, अधिकांश लोग हिमालय के रेंजेस में जाते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे अच्छा हिल स्टेशन जो है वो दार्जिलिंग हो गया, कलिम्पोंग हो गया, उसके बाद गैंगटॉक हो गया। ये सारी जगहों पर हम लोग जनरली जाया करते हैं। अगर हम उत्तरी हिमालय की बात करें तो देहरादून हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ये सारी जगहों पर लोग जनरली जाते हैं और आप लोग भी जाएं, ताकि ये जो चीजें आप प्रैक्टिकली यहाँ देख रहे हैं या कुछ चीजें समझ रहे हैं, उनको अगर आप देखकर अनुभव करें तो और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको क्लास। तो मुख्य रूप से पर्वत होता क्या है? वो उच्च भाग या उच्च चोटी के भाग जो कि मुख्य रूप से 900 मीटर या उससे ऊंची होती है, उस भाग को कहा जाता है पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग में बहुत सारे श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारे शिष्य देखने को मिलते हैं, जो भी ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। वो पर्वत श्रृंखलाओं को हम, अगर बहुत सारे पर्वत एक साथ एक ही चेन में बंधे हुए हैं तो उनको कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। जैसे सिंपल एग्जांपल है हिमालय पर्वतमाला, जो कि भारत के किस भाग पर है? उत्तरी भाग पर स्थित है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी उसमें मौजूद है। क्या आप बता सकते हो कौन सी है? यस, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। वो पर्वत चोटी होगी। ठीक, अब हम लोग इसके विषय में डिस्कस करेंगे कि पर्वत, मुख्य रूप से आपको समझ में आएगा कि पर्वत है क्या। पर्वत जो है वो उच्च भाग है, धरातल का उच्च भाग, जिसकी ऊंचाई मिनिमम 900 मीटर होनी चाहिए और उसके साथ ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहले ही हमने डिस्कस किया कि मोड़दार पर्वत, अपभ्रंश और ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मोड़दार पर्वत। अब मोड़दार पर्वत को इंग्लिश में कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए हम माउंटेन नहीं लिखे, या आप अपने से भी लिख सकते हो फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन जो है वो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आपको दिखाते हैं कि फोल्ड माउंटेन मुख्य रूप से बनता क्या है, और आप भी हमारे साथ इस डेमो को कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बस एक पेपर की जरूरत पड़ेगी और उसको टेबल के ऊपर आपको खिसकाना है। जैसे मेरे पास एक पेपर है, ये 4 साइज शीट पेपर है।
तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है? जब पहले ही बताए थे दो प्लेटों के बारे में बताया गया था। प्लेट जो है वो धरातल का बड़ा सा भूखंड होता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं या एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, सपोज करो यहाँ पर दो प्लेट्स है और वो एक दूसरे की तरफ ऐसे खिसक रहे हैं, ठीक है, और उसके कारण आपको ये मोड़ दिखाई पड़ रहा है सामने की तरफ, वो उसी प्रकार से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के साइड में दबाव डालते हैं उसके कारण कुछ इस तरह का फोल्ड फॉर्म करता है, उसे कहा जाता है मोड़दार पर्वत। अब मोड़दार पर्वतों के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमको मैप में दिखाई पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। वो एक मोड़दार पर्वत का एक सटीक उदाहरण है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में रॉकीज माउंटेन, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, वो भी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोड़दार पर्वतों के। अब इनका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। मोड़दार पर्वतों का सपोज करो एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका का, और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये मोड़दार पर्वत जो है रॉकीज, ये बना कैसे। ये नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम है और नॉर्थ अमेरिका के ठीक इस भाग में रॉकी माउंटेन है। अब ये रॉकी माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ, पहले ही हमने बात किया प्लेट्स के बारे में, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये है अमेरिकन प्लेट्स या उसको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स बोलेंगे। प्लेट, और ये है पैसिफिक प्लेट। ये दोनों ही बड़े ह्यूज प्लेट है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्लेट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है। तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण मैंने बताया कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं और उसके कारण मोड़ का निर्माण होता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आए और उसके कारण एक मोड़ का निर्माण हुआ और उससे ही रॉकी माउंटेन्स का निर्माण देखने को मिला। तो मोड़दार पर्वत समझ में आया आप सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मोड़दार पर्वत होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपभ्रंश पर्वत, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है ये हम आपको मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड में, तो हम बोर्ड का नेक्स्ट वाला पार्ट भी यूज करेंगे। ठीक है, इसको डायग्राम के साथ समझेंगे। इधर फिर से लिख देते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है? सपोज करो ये एक ऊंचा उठा हुआ भाग है, इस तरह से पर्वत, एक समतल मैदानी भाग है। अब कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि इस जगह पर दरार पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, है ना, कमजोरी के कारण या वीक, इस जगह पे कमजोर चट्टान की अवस्थिति के कारण यहाँ दरार पड़ जाते हैं। तो इन दरार के पड़ने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला जाता है और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और इसके कारण इस तरह की माउंटेन का निर्माण होता है। इस तरह के ब्लॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये रॉक का पैटर्न आप भी अपने कॉपीज में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर किसी चीज को समझने की आवश्यकता है या किसी चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझना है तो हमें ड्रॉ करना या किसी चीज को ड्रॉ करके बताना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा चित्र में सोचता है ना। अगर हम आपको कहें कि एक सड़क के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन होगा वो सड़क, आपको एक काली सड़क दिखाई देगी और ये जो है वो एक फोटोग्राफ्स आपके दिमाग में आएगा। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो
तो आपके लिए आसानी होगी चीजों को प्रैक्टिकली समझने में। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण इस तरह से होता है। एक दरार पड़ते हैं, इसको भ्रंश कहा जाता है। इस दरार के माध्यम से कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो भारत में एक अच्छा उदाहरण है सतपुड़ा रेंज। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है कि भारत में सतपुड़ा रेंज जो है वो कहां पर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट जो कि फ्रांस में अवस्थित है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, अब वॉल्केनो आप सभी को पता है कि वॉल्केनो होता क्या है। जब आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है मैग्मा बाहर की तरफ आता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है और उसके कारण जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। ये मैग्मा चेंबर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्मा चेंबर। यहां से मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ निकलता है एक वेन के माध्यम से। ठीक है, और इसके माउथ को कहा जाता है क्रेटर, इसके जो मुख को कहा जाता है क्रेटर। जब ये मोल्टेन मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा है, वो बाहर की तरफ निकलता है और उसके साथ साथ गैसीय पदार्थ भी निकलते हैं, धूल कण भी निकलते हैं और साथ साथ कुछ पत्थर, ईंट के टुकड़े, ये पत्थर के टुकड़े, ये सब निकलते हैं। और इसके कारण ये जो मैग्मा है वो धीरे धीरे धरातल के ऊपर आ जाता है। अब जब ये धरातल के ऊपर आता है तो ये धीरे धीरे इस भाग में जमने लगता है और इसके कारण एक पर्वत का निर्माण होता है, ये पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत का कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहां कहां पर विश्व में ज्वालामुखी पर्वत हमें देखने को मिलता है। इटली का वेसुवियस, एटेना, ये दो विख्यात ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो, ये सारे जो एग्जांपल्स है वो ज्वालामुखी पर्वत के एग्जांपल्स है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके ये एग्जांपल्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ये डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और डायग्राम को ड्रॉ करने से आपको बेनिफिट क्या होगा वो मैंने पहले ही आपको बताया है। तो आज जो चीजें मैंने डिस्कस की उसको एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस किया। माउंटेन होता क्या है और माउंटेन्स का टाइप, मुर्दार पर्वत, अपभ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, तीनों की विशेषताओं के बारे में बात की, तीनों के एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। तो आई होप आप लोग सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।